नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। स्वागत है आपका साक के अकाउंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हम मार्क सॉफ्टवेयर में रिवर्स चार्ज की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ कोई माल आता है, उसका हमें भाड़ा पेड करना पड़ता है। उस माल भाड़े पर हमें जीएसटी में रिवर्स चार्ज किस प्रकार से पेड करते हैं और हम मार्क सॉफ्टवेयर में आरसीएम की एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं हमें आरसीएम की एंट्री किस टाइप से करनी है। दोस्तों, मार्क में आरसीएम की एंट्री करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 टाइप से हम मार्क में एंट्री कर सकते हैं। पहले मैं फर्स्ट तरीका बता देता हूं। उसके लिए मैं यहाँ पर मास्टर पर गया हूँ। मास्टर पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर आइटम मास्टर पर जाना है और यहाँ पर हमने HSN/SAC पर एंटर कर देना है। यहाँ पर पहले हम HSN कोड बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर HSN कोड दे देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर 9965 दे देता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हम शॉर्ट नाम दे देते हैं फ्रेट। उसके बाद में हम यहाँ पर टैक्स रेट दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर गुड्स की जगह मैं यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर दिया है। मैं यहाँ से ESC से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक HSN कोड बन गया है। दोस्तों, इसी टाइप से मैं यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर रहा हूँ और फ्रेट के नाम से मैं एक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें HSN में नो कर देना है। नो करने के बाद में हमने फ्रेट का जो HSN कोड बनाया था वहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर एग्जाम्प्टेड आ रहा है तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल कर देता हूँ और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर एक फ्रेट का अकाउंट बनाऊंगा। एक्सपेंसेस डायरेक्ट में भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट पर बना रहा हूँ। फ्रेट का अकाउंट बना लिया हमने। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ पर रिवर्स चार्ज में हमने यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने आरसीएम कंपलसरी कर देना है। रिवर्स चार्ज कंपलसरी पर एंटर कर देना है और यहाँ पर HSN कोड पूछ लेगा तो यहाँ पर मैं फ्रेट का HSN कोड दे देता हूँ और एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। लेजर अपने आप ही अनरजिस्टर्ड में शिफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। जिस भी ट्रांसपोर्ट को हमने यहाँ पर पेमेंट करना है इसका हम लेजर क्रिएट कर लेंगे और मैं यहाँ पर पेज अप से इसको सेव कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एंट्री कर लेता हूँ। जिस पार्टी को हमने फ्रेट पेड करना है उस पार्टी का मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। एक बिल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने जीएसटी इनवार्ड पर जाना है, एक्सपेंसेस, और एंटर करना है। इनवार्ड पर हमने एंटर कर देना है। यहाँ पर डेट दे देनी है, जिस भी डेट को हमने फ्रेट पेड किया है एंटर कर देना है। यहाँ पर हम उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का लेजर सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने फ्रेट पेड किया है। यहाँ पर हमारे द्वारा जनरेट किया हुआ बिल नंबर है तो यहाँ पर मैं एक सीरीज बना लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में हमें यहाँ पर लेजर पूछेगा।
यहाँ पर हमने फ्रेट का लेजर दे देना है। यहाँ पर एक इंडिकेशन आ गया है, सप्लायर अंडर RCM कंपलसरी, हम यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रेट का लेजर चूज करना है। यहाँ पर 1 क्वांटिटी दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी हम क्वांटिटी दे रहे हैं हमें स्टॉक में कहीं पे भी शो नहीं करेगा। हमने जितना भी यहाँ पर भाड़ा पेड करना है वहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर 10,000 रुपये पेड कर रहा हूँ। एंड की से उसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करूँगा। TDS हमने यहाँ पर डिडक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ से ESC प्रेस कर रहा हूँ। RCM कंपलसरी में हमने यस कर देना है और यहाँ से मैं ESC से बैक आ जाता हूँ। हमारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं लेजर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर TB नाम से हमने लेजर बनाया था। उस पार्टी के हमारे पास 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। मैं इस पार्टी को पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अगर चेक से पेमेंट करना चाहते हो तो चेक से कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैश से कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने रिवर्स चार्ज का खाता चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा GST रिवर्स चार्ज। यहाँ पर हमारे पास टैक्स अपने आप आ गया है। 250 रुपये हमारे रिवर्स चार्ज के जमा हो गए हैं। इसी प्रकार CGST या CST दोनों में क्रेडिट हो गया है। दोस्तों ये एक लोकल पार्टी थी, यानी कि ये हमने स्टेट से ही माल मंगाया था। अगर आप अदर स्टेट से माल मंगाते हो तो हमें IGST पेड करना पड़ता है। उसकी एंट्री और करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। आउट ऑफ स्टेट के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर हमें स्टेट पूछेगा तो यहाँ पर वो स्टेट दे देना है जहाँ से हमारे पास माल रिसीव हुआ है। जैसे मेरे पास यहाँ पर पंजाब से माल रिसीव हुआ है तो मैं यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट से माल परचेज किया है उसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो उसका फ्रेट पेड करने के लिए मैं यहाँ पर उसी डेट में एंट्री कर देता हूँ और जो लेजर हमने क्रिएट किया है आउट ऑफ स्टेट का वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बिल नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर हमें फ्रेट ही देना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर भी आइटम में हमें फ्रेट ही चूज करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी आइटम नहीं आई है। हमने फ्रेट का एक एंट्री किया है पहले, तो यहाँ पर 0 ही है। यहाँ पर स्टॉक में कोई भी एंट्री नहीं है। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और 4,000 रुपये मैंने यहाँ पर फ्रेट पेड किया है और एंड की से इसको सेव कर लेता हूँ। वांट चेक में नो कर देता हूँ, सेव में यस कर देते हैं और TDS एंट्री में नो रहेगा और RCM कंपलसरी में यस करेंगे। हमारी ये एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर RCM IGST में कटा हुआ है। हम ESC से बैक आ जाते हैं। इस पार्टी को हमने 4,000 रुपये देने हैं, तो इसको मैं यहाँ पर पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ।
4,000 रुपये इसको हमने पेड कर दिए हैं। अब यहाँ पर रिवर्स चार्ज की एंट्री देख लेते हैं हम। यहाँ पर रिवर्स चार्ज में हमारे 200 रुपये जमा हो गए हैं। 4,000 रुपये का हमारा फ्रेड था, उसका 200 रुपये हमारे पास क्रेडिट हो गया है। दोस्तों इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मैं यहाँ पर GST रिटर्न पर गया हूँ। यहाँ पर मैं GSTR 3B चेक कर लेता हूँ। 3B में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, अगस्त आ गया है अपने आप ही। और यहाँ पर मैं व्यू करके देख लेता हूँ। यहाँ पर हमने टोटल 14,000 रुपये भाड़ा पेड किया था, जिसमें से 10,000 रुपये लोकल स्टेट का था और 4,000 रुपये अदर स्टेट का था। यहाँ पर IGST का 200 रुपये और सेंट्रल का 250 रुपये और SGST का 250 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हो गया है। नीचे इसके रिवर्स चार्ज में आ गया है। मैं 80 से बैक आ जाता हूँ। दोस्तों इस टाइप से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसा कि बताया था, हम 3 टाइप से मार्क सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं। दूसरे टाइप से मैं यहाँ पर एंट्री करने के लिए अकाउंट्स में गया हूँ। अकाउंट्स में जाने के बाद में हमने वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद में हमने जर्नल पर जाना है और यहाँ पर GST इनवर्ड पर एक्सपेंस पे एंटर कर देना है। और मैं यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पार्टी को हमने फ्रेड पेड करना है। जैसे मेरे पास बनी हुई थी TB ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि लोकल की थी, मैं यहाँ पर इस पर एंटर कर देता हूँ। अनरजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ पर बिल नंबर दे देना है जो भी आपने सीरीज चालू की हो और यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर एक लेजर पूछेगा तो हमने यहाँ पर फ्रेड दे देना है और एंटर कर देना है। HSN SSC में कंपलसरी में हमने यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक इंडिकेशन आ गया है HSN SSC अंडर आर सिम कंपलसरी। हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यहाँ पर HSN कोड दे देना है फ्रेड का। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर हमें क्वांटिटी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सीधा ही फ्रेड की अमाउंट दे देते हैं। 8,000 रुपये मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर एंड की प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर TDS हमने नहीं काटना है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और RCM कंपलसरी में हम यहाँ पर यस कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एंड की प्रेस कर रहा हूँ। एंड की प्रेस करने के बाद में यहाँ पर अपने आप सारी एंट्रियाँ अपने आप हो जाएंगी। मैं यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने 8,000 की एंट्री की थी तो ये एंट्री यहाँ पर आ गई है। और रिवर्स चार्ज में देख लेते हैं। रिवर्स चार्ज में ये 200 रुपये हमारे पास क्रेडिट हो गए हैं। तो मैं इस पार्टी को पेमेंट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं GST रिटर्न दोबारा से देख लेता हूँ। 3B यहाँ पर चेंजिंग हो गई है। वो 8,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो गए हैं और GST भी ऐड हो गए हैं। मैं यहाँ से 80 से बैक आ जाता हूँ। इसी टाइप से आप अदर स्टेट की एंट्री कर सकते हो। तीसरे टाइप में मैं यहाँ पर अगर कोई भी फ्रेट विदाउट बिल के पेड कर रहा हूँ
उसके लिए मैं यहाँ पर पेमेंट में एंट्री करूँगा, डायरेक्ट ही फ्रैट में एंट्री करूँगा। जैसे मैंने इस फ्रैट के 15,000 रुपये पेड किए हैं। किस पार्टी को पेड किए हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर निरस्त दे देता हूँ और मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक एंट्री और करनी पड़ेगी। मैं वाउचर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मैं जर्नल पर गया हूँ और यहाँ पर उसके लिए मैं जीएसटी रिवर्स चार्ज पर एंटर करूँगा और मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर करता हूँ, आप जैसे ही फ्रैट में एंटर करोगे तो यहाँ पर अपने आप डिटेल बन के आ जाएगी। मैं यहाँ पर लोकल का करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। लोकल में यहाँ पर 15,000 रुपये का हमने फ्रैट पेड किया है तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमने एंड की प्रेस करना है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज की एंट्री अपने आप हो जाएगी। जीएसटी में इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर 3B में देखने के लिए मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने टोटल इस मंथ में 37,000 का फ्लैट पेड किया है। उसमें यहाँ पर अलग अलग टैक्स बन के आ गया है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।